तो आइए हम देखते हैं कि आधार कार्ड होने पर किस तरह से ऑनलाइन टोकन जनरेट किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर आभा ऐप, बहुत सारे आभा ऐप हैं, उसमें से किसी एक को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं ड्रीफ केस, क्योंकि ड्रीफ केस बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है, जिसकी स्पेलिंग है TRIEFCASE, ड्रीफ केस। तो ड्रीफ केस इस तरह से कुछ दिखता है और उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होता है। और वैसे बहुत सारे ऐप हैं, बट ड्रीफ केस इज़ क्वाइट गुड। तो ये आप देख रहे हैं, ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोडिंग जो इंटरनेट की स्पीड पर निर्भर करता है, तो उस प्रकार ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये डाउनलोडिंग चल रही है। एक बार डाउनलोड हो जाए फिर उसका हम लोग आगे प्लान करते हैं कि इसमें हम लोग कैसे करना है। तो डाउनलोडिंग हो रही है और डाउनलोड होने के बाद हम लोगों को इसको ओपन करना होगा। तो ये देख सकते हैं, ये डाउनलोड हो गया। अब हमने ओपन पे क्लिक किया तो इस तरह से प्लस का सिंबल बन के आ रहा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड ऐप है ड्रीफ केस। जी हाँ, जब ड्रीफ केस ओपन होता है तो उसमें ऊपर मोबाइल नंबर और सारे ऑप्शंस, लेकिन उससे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। इंग्लिश या हिंदी दो ऑप्शंस आते हैं, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। फिर उसका आपको दिख रहा है ऊपर मोबाइल नंबर, फिर लॉगिन एंड सबसे नीचे लॉगिन यूजिंग अकाउंट ऑफ आधार। तो इस पे हमने आधार पे क्लिक किया तो आधार नंबर पूछा जा रहा है। अब जो भी आधार नंबर है आपका वो इसमें आप डाल सकते हैं। आधार नंबर फीड किया जा रहा है, 12 डिजिट का आधार नंबर इसमें डालना है। तो इस प्रकार से आधार नंबर इसमें ऐड किया जा रहा है और उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टिक है। फिर उसके नीचे गेट OTP है और जैसे आधार डलता है गेट OTP पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस होने लगा और एक OTP आएगा 6 डिजिट का और जिसे वेरीफाई करना होगा। तो बहुत ही इजी है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। OTP आएगा और OTP ये इस तरह आप देख सकते हैं, OTP आएगा और हमें नीचे अलाउ करते चले जाना है। अपने आप ऑटोमेटिकली OTP फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कि आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर फीड करना है। तो इसमें आधार में जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो आप डाल दें। तो इस तरह से आधार में जो मोबाइल नंबर है वो फीड करा जा रहा है। इस तरह ऐसे करके आधार में जो नंबर है वो डालने के बाद इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने पर आप देखेंगे, प्रोसीड पे क्लिक किया, अब ये प्रोसेस हो रहा है और इसके बाद प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है इसमें और एक नया पेज खुलकर आता है। ये पेज कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा आपको, ये आने वाला है नया पेज प्रोसेस। जी हाँ, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट आभा एड्रेस बना हुआ सिस्टम के द्वारा दिख जाता है। आपको अच्छा लगे तो उस पर टिक करिए और फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये आपका आभा एड्रेस फाइनली बन जाएगा और एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आधार से फेच सारा डिटेल दिखाई पड़ेगा, जैसे कि मेरा नाम वरुण है और हेल्थ लॉकर्स इसमें दिख रहा है, मेरा आभा एड्रेस है। सबसे उसमें जो बगल में नीचे की तरफ स्कैन QR है, इस स्कैन QR पे हम क्लिक करके एक QR को स्कैन कर सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में जगह जगह लगा होता है और हर हॉस्पिटल का एक अलग QR होता है। तो ये जो ब्लू कलर का दाहिनी तरफ आपको स्कैन QR दिख रहा है
उस पर टैप करना होगा और टैप करके हम हॉस्पिटल में लगे हुए क्यूआर को स्कैन कर लेंगे। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये कैमरे के कुछ परमिशंस मांगता है, जिसको हम लोग अलाउ कर देते हैं और फिर हॉस्पिटल में इस प्रकार का लगा हुआ क्यूआर दिखाई पड़ता है, जिसको स्कैन करते हैं। और जैसे इसको स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद हमारी बेसिक डिटेल्स एक बार सब कुछ प्रोफाइल डिटेल्स दिखाने लगता है कि आभा नंबर, आभा एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और सब कुछ सही है। तो गेट टोकन पे हम क्लिक करते हैं, फिर से एक ओटीपी आती है, ऑटोमेटिक सब कुछ प्रोसेस है, आभा एड्रेस दिखता है और हमें हमारा टोकन नंबर शो होने लगता है, दैट इज 262 जैसे कि इसमें दिख रहा है। और अब हम इस 262 टोकन नंबर को लेकर के जाते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पर। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मैडम जी से हम बताते हैं कि हमारा टोकन नंबर 262 है और हमें सर्जरी डिपार्टमेंट में दिखाना है। तो मैडम नाम नहीं पूछती हैं, पता नहीं पूछती हैं, एज, जेंडर कुछ नहीं पूछती हैं और वो बस 262 टोकन नंबर उनके कंप्यूटर में दिख रहा है, हमको ये पर्चा दे देती हैं। जो इस प्रकार हमारा पर्चा दिखता है और इसमें हमारी सारी बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं। तो यह ऑनलाइन टोकन जनरेशन की प्रक्रिया है। आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।